कि हमारे सनातन धर्म में ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की डलिया बनाने वाले, बांस का सुपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए, फिर खवास नाई ये हुए, फिर चर्मकार हुए, जूता चप्पल बनाने वाले, फिर अन्य जितने जितने हमारे यहाँ, इनको लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ से हटा दिया, ऊंची जाति वालों ने इनको पीछे हटा दिया। कोई इनको पीछे हटाने वाला नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि से लोग तुमको भ्रष्ट कर रहे हैं कि हमको नीचा दिखा रहे हैं, हमको ऊंचा दिखा रहा है। किसी जात में, किसी समाज में ये नहीं कहा गया कि इनको नीचा दिखाना। प्रत्येक समाज में, चाहे ब्राह्मण के घर की शादी हो, चाहे क्षत्रिय के घर की शादी हो, चाहे वैश्य के घर की शादी हो, सबसे पहले वंशकार की डलिया आती है, वंशकार आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर पादुका बनाई जाती है तो सबसे पहले चर्मकार आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ खवास आता है। पहले इनको लाकर बिठाया जाता है। पहले संबंध भी सेठ खुद नहीं जाता था करने के लिए, खवास जाता था, वंशकार जाता था, ये जाते थे, संबंध पक्का कर कर आते थे और शादी हो जाती थी। ना लड़का देखता ना लड़की देखती। ये सब बाद में चालू हुआ। अब दुनिया के लोगों ने अपनी राजनीति को अखाड़ा बनाने के लिए कह दिया कि ये समाज नीची हो गई, ये समाज ऊंची हो गई, इसको पिछड़ा में कर दिया, इसको उसमें कर दिया। कोई नहीं कर रहा किसी को। भगवान की ये पोथी रखी है शिव महापुराण की, जिस पे रखी है, इसके 4 पाए, 1 2 3 और ये 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 पाए पर मेरी शिव महापुराण की पोथी रखी हुई है। कोई साधारण है? एक पाया भी अगर इसमें से हट गया तो 3 पाए में से पोथी नीचे गिर जाएगी। उसी तरह हमारे यहाँ का ये धर्म बनाया, ये सनातन धर्म जो बनाया है, ये वर्ण का जो आनंद बनाया है, ये कोई साधारण नहीं है। ये सब एक है, एक है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब एक। ये विभाजन तो आज के लोगों ने कर दिया कि थोड़ा सा अपना फायदा देखने के लिए, अपना फायदा। ये महिला मंडल कथा करा रही है, नागेश्वर महिला मंडल कथा करा रही है। वहाँ भोजन भंडारा चल रहा है। भोजन भंडारा कराते समय वहां पर माइक पे रोज सुबह 5 बजे से भैया चिल्ला चिल्ला कर नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं। मैंने अभी तक तो माइक पे नहीं सुना कि कोई ब्राह्मण हो तो ही भोजन करना, कि वैश्य हो तो ही भोजन करना, तो क्षत्रिय हो तो वही भोजन करना, कि शूद्र हो तो वही भोजन करना। जब मेरे नागेश्वर भगवान के भंडारे में देवी जी का भंडारा होता है, गणेश जी का भंडारा होता है, शिव जी का भंडारा होता है, यहाँ भेद नहीं होता, तो दुनिया में लोग अपनी बुद्धि में भेद क्यों कर रहे हैं? कौन ने कहा तुमको भेद? ये कुछ नहीं, केवल अपने पद को निश्चित करना है, अपना बैंक को भरना। इसलिए फूट डालो, मालूम है आपको, फूट डालो, सत्संग करो। ये दुनिया के लोग। कई लोग आएंगे आपसे कहेंगे, क्यों राम जी का फोटो लगा के रखे हो, क्यों भगवान कृष्ण का फोटो लगा के रखे हो, क्यों राम जी की मूर्ति रखे हो, क्यों शंकर जी की मूर्ति रखे हो, उठाओ ठंडा कर दो, इनको नहीं रखना। मेरे को आज सूचना मिली थी कि कई लोग कहते हैं कि इनको ठंडा कर दो, इनको क्यों रखे हो, अपने को नहीं मानना, अपने को नहीं मानना, अपने को नहीं मानना। जो तुमको ऐसी राय देने आए उसको चंदन का तिलक लगा के ठंडे पानी से स्नान कराओ और चाय पिलाओ एक बार की, और पांव को धोक लगा कर कहना अभी हम चरण धोक रहे हैं, हमारा नियम है, थोड़े दिन तक हम चरण धोकते हैं, उसके बाद गले में हम माला भी पहनाएंगे गेंदा के फूल की, फिर तुम्हारे घर तक छोड़ के लिए। कोई तुमको अगर अकल दे कि भगवान का फोटो हटा दो, मूर्ति हटा दो, ये सब ढोंग है, तो प्रपंच है, तो उनको कह देना हम तुम्हारे घर पर राय लेने नहीं गए थे, हम तुमको बुलाने नहीं गए थे, तो तुम हमारे यहाँ आकर हमारे घर में राय क्यों दे रहे हो? गेट खुला है, निकल के बाहर जाओ और अपने घर में अपन लड्डू बनाओ, प्रेम से खाओ। नहीं, सहजता में, सरल। खूब भटकाने वाले मिलेंगे, खूब मिलेंगे, खूब भटकाने।
तो ना सास बुरी ना बहू बुरी, कर्म की गति बुरी होती है। बुराई अपने भीतर इकट्ठी मत करो। बहुत छोटा सा जीवन है जीजियों, मेरे भाई बैठे हैं, तुम्हें जीजी बोलूं तो ये जीजा ही हुए मेरे, तो मेरे जी जाओ। आपसे भी निवेदन है, बहुत छोटा सा जीवन, बहुत छोटा सा। कब किसके प्राण किस समय आखिरी होंगे किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। एक क्षण लगेगा। अकड़ में मत जियो। कई लोग अकड़ में जीते, मेरा समय आन दे तब बताऊंगा कि मैं क्या हूं। फिर चिल्ला के देगा, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा कि हूं क्या। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, खंडवा के हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं। समय का इंतजार मत करो कि जवानी आई है, अभी कोई भजन की उम्र है, अभी तो मेरा बुढ़ापा आएगा तब भजन करूंगा, जब मंदिर जाऊंगा तब देखा जाएगा, अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो खाने की उम्र है। अरे भाई खूब एंजॉय करो, कोई नहीं मना करे तुमसे कि तुम कपड़ा अच्छा जोरदार मत पहनो, तुम तो जोरदार पहनो, एक से बढ़कर एक पहनो। कौन मना करे, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा पहनो। कौन एक पटली की जगह 4 पटली लगा, कौन मना करे तो बढ़िया। चाहे तो पुतली भाई भाई जैसी मर्जी पड़े नहीं तो वैसी जियो, अपनी मस्ती में जियो। पर इतना निवेदन है, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल नहीं जाना चाहिए जिस समय मेरा बाबा शिव की याद ना आए। हर पल शिव याद आना चाहिए, हर पल शंभु याद आना। उस बिंदु को पहचानो जिस बिंदु में शिव समाया हुआ है, उस बिंदु को जानो। ब्रह्मा विष्णु और महेश में जब भेद हुआ, ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान विष्णु के पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता प्रकट हों। तब एक बिंदु के रूप में शिव प्रकट हुए थे केवल। इसलिए आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वहां की बहनें, वहां की बेटियां, वहां की दीदियां आपको एक बिंदु का महत्व समझाएगी कि इस बिंदु में ब्रह्मा भी है, इस बिंदु में विष्णु भी है, इस बिंदु में शिव भी है। एक ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें, वहां की आपको बिंदु की महत्वता समझा। कुछ नहीं, जन्म भी एक बिंदु से हुआ है और मृत्यु भी एक बिंदु से। शिव से प्रारंभ हुए और शिव में ही समा जाओगे, आखिरी बिंदु भी शिव है। भीतर बहुत सारा पाप न रखिए, कपट न रखिए, बेईमानी न रखिए, प्रपंच न रखिए। अच्छा एक बात बताओ, गेहूं को कितने समय तक रख सकते हो घर में? 1 साल तक रख सकते हो? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, और जम के बोलो। गेहूं 1 साल तक रख सकते हो, और गेहूं का आटा बनवा दिया। आटा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आराम से रख सकते हो। गेहूं 1 साल तक रख सकते हो, आटा 1 महीना रख सकते हो, और वही आटे की रोटी बन गई और तुमने खा ली। पेट में कितने दिन रख सकते हो? बताओ बताओ जरा जल्दी बोलो, जरा जल्दी बोलो। नी तुम तो सुबह जाने ही मत, इन्नी जाऊं मैं तो पेट में रखूंगी लड़ी लड़ी जाए। 20 रुपए किलो का गेहूं की रोटी है, 25 रुपए की रबड़ी भी अंदर गई है, मेथी की सब्जी लाई थी 12 रुपए किलो की, वो भी अंदर है। नीचे गेहूं 1 साल तक तुम अपने घर में रख सकते हो,
आटा हो गया तो 1 महीने अपने घर में रख सकते हो, पर वही आटे की रोटी बनाकर खा ली तो पेट में पूरी रात भी नहीं रख सकते। जब इतनी रोटी को तुम अपने पेट में नहीं रख सकते तो बहू की छोटी छोटी बात को अपने कलेजे में क्यों रख दो? देंगे मौका, देंगे बोलने का मौका सबको देंगे। रखो, बैठो भैया। तुम लोगों के पास माइक पहुंचता है तो आधा समय तो वैसे निकल जाता है। बैठो। गेहूं 1 साल, आटा बोलते जाओ जल्दी जल्दी 1 महीना, और रोटी खाई तो दूसरे दिन उसको निकालना पड़ेगा। अर्थात जब हमने रोटी को इतना दिन तक अपने अंदर नहीं रखा तो फिर बुराई को अपने भीतर क्यों रखें? सास से निवेदन है, बहू बोले कुछ तो निकाल कर बाहर फेंक दो, और बहू से निवेदन है, सास कुछ बोले निकाल कर बाहर फेंक दो। खूब जब पेट पूरा आनंद में साफ रहेगा तो सवेरे तुम खमन ढोकला भी खा सकते हो। अगर पेट साफ नहीं हुआ तो तुम खमन ढोकला और गुलाब जामुन और साबूदाना की खिचड़ी नहीं खा सकते हो। इसलिए पेट साफ होना चाहिए। उसी तरह बुराई कितनी भी आए निकाल कर बाहर फेंक दो। मन साफ होगा तो मेरा भोलेनाथ अंदर प्रवेश करता चले जाएगा, शिव अंदर आता चले जाएगा, शंकर अंदर प्रवेश करता चले जाएगा। आज देवउठनी एकादशी, शिव जी से प्रार्थना करें, बाबा देवाधिदेव महादेव भक्ति देवे, शक्ति देवे और जीवन में आनंद सुख की अनुभूति करावे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे, अपने भीतर किसी के प्रति भेदभाव उत्पन्न न हो। देखो, माता पार्वती जी के साथ में शिव जी का जब मंगल विवाह हो गया, भगवान शिव और पार्वती का जब मंगल विवाह हो गया, पार्वती जी विवाह कर कर जब घर आ गई, प्रभु चरण की सेवा में माता पार्वती जी दिन रात लग गई। भगवान के चरणारविंद की सेवा में पार्वती लगी। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का एक कारण सबसे प्रबल था, वो कारण था तारकासुर का संहार। यदि तारकासुर नहीं मरेगा, तारकासुर को मरने का
विवाह क्रम, क्योंकि तारकासुर ने ये वर मांगा था कि मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। भगवान शिव के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। और षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा, मां मेरे जन्म का कारण क्या है, ये जन्म क्यों हुआ। अभी आप लोगों के मन में भी एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हमारे जन्म का कारण क्या है। पहले भी कथा में कहा कि मनुष्य जन्म के दो कारण हैं, एक भगवान का भजन करने के लिए जन्म हुआ है और दूसरा अपने कर्म को काटने के लिए, अपने कर्म को भोगने के लिए जन्म हुआ। यहां आप जितनी देर बैठते हो ना कथा में, जितनी देर बैठते हो, अपने कर्म गति को आप काट रहे हो कि हमने पूर्व में जो कर्म किया होता है, पूर्व में जो कर्म करते हैं, उस कर्म की गति को काटने के लिए हम जितनी देर कथा में बैठते हैं उतनी देर हमारी कर्म गति कटती जाती है। हमारा जो पूर्व का किया गया पाप कर्म है वो कटता जाता है। जैसे एकादशी के व्रत का फलाहार, एकादशी का व्रत है और तुम्हें भूख लग रही है, तुमने फलाहार बनवा कर तैयार रखा कि मुझे 9 बजे प्रसाद लेना है या 10 बजे लेना है, 11 बजे लेना है या 12 बजे लेना है। और 12 बजे अगर वो फलाहार तुम्हारे सामने नहीं आया और बज गई 1, 1:30, 2 बजे फलाहार सामने आया और आपने ग्रहण किया, तो उसमें आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसमें भगवान को धन्यवाद देना, उसका कारण क्या होता है, तुमने समय लिया कि मुझे 12 बजे फलाहार करना है या 11 बजे फलाहार करना है, और किसी कार्य में तुम लग गए, किसी कार्य में तुम लगे, और लगने के बाद वो फलाहार आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद तुम्हें प्राप्त हुआ, तो भगवान को धन्यवाद देना। क्यों? जिस समय आपको फलाहार ग्रहण करना था उस समय पर 1 जन्म के पाप कटते हैं। जिस समय पर हम समय के अनुकूल फलाहार करते हैं, समय निकलने के बाद हम फलाहार करते हैं तो हमारे 2 जन्म के पाप कट जाते हैं। जब समय निकल गया और उसके बाद हमने फलाहार का ग्रहण, और हम उल्टे चलते हैं। तुमने बहू को समय दिया, मुझे 11 बजे फलाहार करना है, मेरा 11 बजे फलाहार तैयार कर रखो, मुझे 11 बजे फलाहार ला के दो, मुझे 12 बजे फलाहार करना, 12 बजे तक फलाहार रख दो, और तुम तो काम में लगी हुई हो, तुम्हारे को फुर्सत ही नहीं है, मेरा फलाहार बना के तैयार नहीं करा। भगवान को धन्यवाद दो, बहू को धन्यवाद दो, अच्छा हुआ रोज हर एकादशी को 1 जन्म का पाप कटता था, आज मेरा 2 जन्म का पाप कट गया। ये शिव पर हमारी आदत है, हम उसमें भी बुराई ढूंढते हैं। बहू ने अगर लेट दिया ना, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गई, तो तुम तो फिर 2 मिनट में चंद्र घंटा हो। बताओ, इतनी देर से लेके आई, आज मेरा एकादशी, आज मेरा फलाहार, और तुझे बनाने की फुर्सत नहीं मिली। मम्मी साबूदाना गलाया था, भगर बना रही थी, पूड़ी बना रही थी, थोड़ा समय हो गया। अपने मन को धीर मंदाओ कि भगवान ने आज देरी क्यों करी। वही फलाहार किसी कारण से और लेट हो गए, दोपहर में 3 बजे के बाद हुआ, और लेट, या मान लो किसी कारण से दिन भर भूखी रह गई, कारण से, जानबूझ के नहीं तो तुम बहुत चतुर बैठी हो रही।
किसी और वाला महाराज बोला था कि इतनी बजे के बाद करोगे तो इतना पाप कटेगा, इतनी बजे कटोगे। ये तो जानबूझ के नहीं, तो कोई क्रम से है, अचानक। जानबूझ के करोगे तो वो तो दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे वो एक चरित्र आता है ना, एक पड़ोसन ऐसा धान कूट रही थी मूसल से, और उसके पास में उसकी पड़ोसन बैठी थी। इतने में इसका पति आया, आवाज लगाया उसने, सुनती है मुझे पानी ला दे। इसने जो धान का मूसल था ऊपर छोड़ा और पानी देने चली गई। पड़ोसन को बड़ा आश्चर्य हुआ, मूसल हवा में टंगा, हवा में मूसल टंगा। ये आई, इसने मूसल लिया, फिर कूटने लगी। इसने अपनी पड़ोसन से पूछा, क्यों ये हवा में कैसे टंग गया? मैं अपने पति के चरणों को प्रणाम करती हूँ, पति को परमेश्वर मानती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ ना, उसका दिया हुआ जो भी झूठा बचता है मैं खा लेती हूँ, बस उसी की कृपा से ये मेरा सात्वित्व के कारण ये हवा में टंग गया। तो ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ये भी गई घर धन धनाते हुए। इसने अपने पति को आवाज लगाया, सुनो मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। पति ने सोचा 40 साल शादी के हो गए, आज क्या पता सीवर वाले महाराज की कथा सुन के जो पांव पड़, आज मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। और सुनो, 1 हफ्ते तक रोज तुम्हारे पांव पड़ूंगी, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाऊंगी, तुमसे पूछूंगी क्या खाओगे, तुम बता देना, मैं वही बनाऊंगी। तुम सोओगे मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी, तुम जो थाली में छोड़ दोगे मैं वो भोजन करूंगी। फिर एक बार ऐसा चमत्कार होएगा, मैं ऐसी धान कूट रही होंगी, तुम एकदम आना, आते से कहना सुनती है पानी ला, और मैं मूसल छोड़ के आऊंगी और वो हवा में टंग जाएगा। तुम देखना। पति ने मन में सोचा, ना जाने कहां से सीख के आ गई। इसने सिर पे पल्लू लेके पति को प्रणाम करा और पूछा क्या खाओगे। पति ने मन में सोचा 40 साल से कभी मुंह नहीं खोला मैंने खाने के मामले में। अब तो पति ने भी कह दिया भजिया बना ले, इमरती बना ले, जलेबी बना ले, खीर बना ले, पूड़ी बना ले, नमकीन पूड़ी बना ले, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, सब बनाने का जैसे पति ने बोला। पत्नी बोली चुप रहो, तुम्हारा बाप बनाए। इतनी सारी लिस्ट थोड़ी ना बोली तुम्हें ना, मेरे से जो बनेगा बना लूंगी। और बनाने गई, भजिया बनाया, पूड़ी बनाई, सब बनाया। एक भजिया थाली में रखा, एक पूड़ी थाली में रखी, एक जलेबी रखी, सब सामान इतना रख दिया। और जैसे ही पति ने भजिया खाना चालू करा, मुंह में भजिया लेने ही वाला था, इतनी देर में वहीं से बोली पूरा मत खाना, तुम्हारा झूठा खाना है मेरे को। बेचारे ने भजिया की भी केवल चोंच नहीं होती किसी किसी भजिया में, किसी किसी भजिए में चोच बस वही पूड़ी भी रखी, बनवाया, इतना सारा था, कुछ नहीं खाया। अब कह रही है तुम जाओ मैं खाना खा के, और पूरा निपटा गई पूरा, और खा खुआ के और पति के पास गई। अब तुम सजा में तुम्हारा चरण दबाऊंगी। अब चरण मरण तो कभी जिंदगी में दबाया नहीं, मच्चा मारे चरण दबाया। अब पति तो पति मोबाइल चला रहा होगा, या किताब देख रहा होगा, किताब देखते देखते सो जाओ नहीं तो गला दबा दूंगी। अब बेचारे ने आंख बंद करी और एक आंख खोल के कहीं सही में नहीं दबा दे, इसको पगली हो गई है। सब काम करा, फिर बोली अब तुम बाहर जाओ, मैं धान कूटूंगी, तुम आना और आवाज लगाना, सुनती है मेरे लिए पानी ला, और सुनो जल्दी आ जाना, मेरे हाथ पे छाला पड़ जाए नहीं तो। अब उसने जो कूटने के लिए मूसल ऊपर करा, इतने में पति आवाज लगाया, अरे सुनती है पानी ला दे। और इन्हें जो मूसल छोड़ा इन्हें करम पे पड़े, जो पड़ा। अरे भाई शिव पुराण कहती है जो दिल से किया जाए वो प्रथम। दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान को तो तुम्हारा केवल निष्कपट भाव से निर्मल मन सो मोहि भावा, भगवान को दिखावा नहीं, हृदय से। तारकासुर का कथा, मांगा भी तो क्या मांगा,
प्राण छूटे शिव जी के पुत्र के द्वारा। मान दिया जान कर कुछ न किया जाए, अनजाने में जो हो जाए वो श्रेष्ठ है। भोजन का समय निकल गया, फलहार का समय निकल गया, एकादशी के दिन एक जन्म का पाप कटा, समय के बाद पाया 2 जन्म का पाप कटा। मान लो शाम तक फलहार नहीं मिला, रात हो गई, तब फलहार ग्रहण करने बैठी है। मान लो किसी कारण से लेट होती चली गई तो पाप भी कटता चले गया, किसी कारण से तो फिर जानकर कर नहीं, कारणवश रात हो गई, फलहार मिल गया, समझ लेना कहीं 7 जन्म का पाप होगा, कट गया 7 जन्म। पर निवेदन केवल इतना है कि उसमें आप मूल चीज एक ही बात कहती है पुराण की, इसमें हमने अच्छा देखा। कई लोगों की आदत होती है थोड़ा सा फलहार आने में देरी हो गई, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो तुम्हारा व्रत बेकार हो गया। समय की अवस्था में फलहार नहीं मिला, क्रोध आ गया, तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन आपके मुख से अपशब्द ना निकले। एक सुंदर चरित्र आता है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, वैकुंठ चतुर्दशी का एक भाव बड़ा सुंदर आता है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था, एक सेठ रहता था, सेठ के एक बेटा एक बहू थी। और बहू बेटा दोनों धर्मात्मा, दोनों पुण्यात्मा। बहू भी धर्मात्मा है और बेटा भी धर्मात्मा है। दरवाजे पर कोई आए भूखा ना जाए, दरवाजे पर कोई आया पानी पीकर जाना। कोई खाली ना जाए, ऐसी बहू बेटा था। बहू ने नियम लिया, कार्तिक का महीना है, मैं स्नान करने के लिए जाऊंगी। ससुर जी से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने का स्नान करूंगी, परंतु मेरे साथ में थोड़ी सी परेशानी ये है कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं। बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं, कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है। इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना, बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज भीकन गांव की हरिहर शिव महापुराण में ये प्रसंग आया है। तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती हैं, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती हैं, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने का, क्योंकि ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने आना, नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ। फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा। फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो
बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा, उस नियम को पूरा कैसे किया जाए? वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे वैशाख स्नान करें चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता, और आया तो वो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा जाए? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर कर आऊंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा आप में और उस बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप पुताई चालू कर देते हो। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तब तुम पुताई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं, भाई ने कहा अंदर जाइए। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना तो खाना पीना छूट जाता है। ये नागेश्वर मंदिर महिला मंडल से पूछ लेना। जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी तब तक इस महिला मंडल से और इनके जितने जजमान हैं उनकी धर्म पत्नियों से और जजमान से, चाहे वो मुख्य यजमान हो चाहे जो भी हो, उनसे पूछना। जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी तब तक इनको रात भर नींद नहीं आ रही होगी, इनका बीपी ऊंचा नीचा हो गया होगा, निश्चित। पर कथा चालू हो गई और पहला दिन जब कथा का हो गया तब ऐसी सोई होगी कि राम अब सुकून मिला कि कथा चालू, कथा प्रारंभ। बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भागा, नींद गई, भोजन भाया, बड़ी दुखी। साहूकार को कोई मिला चाहे ना मिला, इस बहू की आंख का अश्रु तुलसी के क्यारे के पास गिर गया। तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। एक बात बहुत ध्यान देना, मेरी एक निवेदन करना चाहूंगा इस व्यासपीठ से। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक, कन्या विवाह कर जब अपने पिता के घर से जा रही हो तो तुलसी के क्यारे में दिए के अंदर फुल घी भरकर दिया लगाकर अवश्य जाना चाहिए, तो बाप के घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। दूसरा दीप, लड़की डोली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जब ससुराल में पहुंचे, ससुराल की दहली में जब वो पांव रखे अंदर घर में,
घर के अंदर सबसे पहले तुलसी के क्यारे के पास बहू को ले जाना चाहिए और मिट्टी का दिया पूरा घी से भरा हो और वहां पर दीप बहू के हाथ से लगवाना चाहिए। उसका कारण होता है ससुर के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। ये दो जगह घृत भरे हुए दीप की महत्वता कही गई। और हम इतने विचित्र हैं कि महिला संगीत के चक्कर में, माता पूजन के चक्कर में, सारे फंक्शन के चक्कर में, मेहंदी और हल्दी के चक्कर में हम जब घर के भगवान को ही भूल जाते हैं तो दिया कौन याद करेगा? बोलो सही है कि गलत है? घर के भगवान को भूल जाते हैं महिला संगीत के चक्कर में। हम थोड़ा सा घर के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ मेहंदी हो रही है, हमने भगवान को बिठाया मेहंदी में। हमारे यहाँ हल्दी का कार्यक्रम हो रहा है, भगवान को बिठाया हल्दी के कार्यक्रम। महिला संगीत में भगवान का सोफा लगाया तुमने, एक सिंहासन रखा भगवान का, तुम सब तो बैठे थे, भगवान के लिए भी एक जगह रखो कि भगवान मेरे घर का यहाँ बैठेगा, वो देखेगा, उसको बिठाओ। नहीं, तो हम दिया कहाँ याद रखते, पर नियम बना दो। भिकन गांव की इस पावन धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक नियम बनाओ कि घर से बेटी ससुराल कर जब विदा हो रही हो तो पहले घृत का भरा हुआ दीप तुलसा महारानी में लगा होना चाहिए। और जब बहू घर में प्रवेश कर रही हो तब माटी के दिए में घी भरा हुआ और वो घृत भरा हुआ दिया तुलसा महारानी को लगना चाहिए। न बाप के घर में पैसे की कमी होगी, न ससुर के घर में कमी होगी, संपदा बढ़ेगी। पर दिया कैसा होना चाहिए? उसमें घृत पूर्ण भरा, भले घी झलक रहा चले पर घी खाली नहीं होना चाहिए, घृत की पूर्ण। महाराज अब बहू की आंख का शुरू झलका, तुलसा महारानी की कुछ कृपा, देवर्षि नारद ने एक साधु का रूप धारण कर, साधु का रूप धारण कर देवर्षि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटा झूठ है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है। और साहूकार ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले मेरे बहू के मन का संशय है, नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है या माघ महीने का स्नान करती है या वैशाख महीने का स्नान करती है या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण एक महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। वो नियम मुझे बताओ। संत के रूप में बैठे हुए देवर्षि नारद श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण 7 बार देवर्षि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देवर्षि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका लाभ, उनका लाभ।
साहूकार घर गए, बहू से कहा बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है। उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देवऋषि नारद जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो पुत्री, कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर एक दिन भी नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर कर, सुबह का स्नान कर कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है और उसे पूर्ण फल की प्राप्ति। अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पचवीगन में ही नारी का रजो धर्म आ गया तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भीकन गांव वालों को मिली है संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। बहुत ध्यान देना, हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो, वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुंवारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननंद, देवरानी, या घर में रहने वाला कोई पुरुष अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है, वो नियम खंडित नहीं, वो नियम खंडित। क्या 5 दिन के स्नान का फल है? हाँ, और तुझे मौका मिलेगा तो तुझे समझ में आएगा। देवऋषि नारद ने बस इतना कहा, उसका फल क्या है तुझे मौका मिलेगा जब मालूम पड़ेगा। तब बहू को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या कहा। देवऋषि नारद कहकर चले गए। साहूकार की बहू रोज प्रातः का कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान रोज बहू करती, रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर आती। बहू को नहीं मालूम कि नगर के राजा का लड़का युवराज अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आता। राजा और रानी भी स्नान करने आते हैं, युवराज अपनी धर्मपत्नी के साथ स्नान करने आता है। आज युवराज को बड़ा बुरा लगा। युवराज ने देखा कि मैं घाट पर नहाने के लिए आता हूं, पर यह घाट गीला कैसे हो जाता है? मतलब मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है, मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई ना कोई आता है। युवराज ने, राजा ने अपने नगर के सैनिकों से बोला, पता लगाओ कि सुबह स्नान करने कौन आता है। सैनिक लगते उससे पहले ही साहूकार की बहू स्नान कर कर चली जाती। दिखाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। आखिरी के 7 दिन बचे थे, 8 दिन बचे थे। राजा के दूत ने फिर युवराज ने कहा, मुझे पता लगा कर बताओ फिर मेरे स्नान के पहले कौन स्नान करता है, घाट को गीला कौन कर देता है। क्रोध में आकर कहा, मालूम नहीं पड़ पाया। एक दिन रानी को, इस साहूकार की बहू को मालूम पड़ा कि युवराज मेरा पता कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। तो बहू ने तुरंत सुबह जल्दी स्नान करा और भागी। भागते समय उसके गले की माला और पांव की एक मोजड़ी छूट गई। माला और मोजड़ी छूट गई। माला मोजड़ी छूटी, चली। राजा को वो माला मोजड़ी मिल गई। उसने मन में विचार करा, मोजड़ी इतनी सुंदर, माला इतनी सुंदर, तो जो इसको पहनती होगी वो कितनी सुंदर होगी।
राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ, जिसकी ये मोजड़ी और माला है इतनी सुंदर है तो वह नारी कितनी सुंदर होगी, उसको 5 रात्रि मेरे पास में लेकर आ, उसको मैं 5 रात्रि अपने यहां रखूंगा। शब्द सुना, खबर पूरे गांव में लग गई, साहूकार की बहू के कानों में भी शब्द पहुंच गया। कार्तिक का महीना चल रहा था तो बहू ने भी कह दिया, मैं राजा के यहाँ पर 5 रात्रि रहने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी एक है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हुए अगर राजा मेरे को मुख देख लेगा तो मैं उसके यहाँ रह लूंगी। सुबह का कार्तिक का स्नान कर कर जब मैं निकल रही हूँ और राजा का पुत्र मुझे देख ले तो मैं रहने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने भी एक पक्षी, जो पाला हुआ पक्षी था, उस पक्षी को पेड़ पर बिठा दिया और कहा, जैसे ही रानी स्नान करने आए उसी समय पर तू बोल देना, मैं दौड़ कर जाऊंगा और इस रानी, इस साहूकारनी का दर्शन कर लूंगा। जब साहूकारनी सुबह के समय पर स्नान करने चली तो देहली पर द्वार को छोड़ते समय प्रणाम करते हुए कहती है, हमारे भारत की सभ्यता, भारत की भूमि की संस्कृति, पहले की माताएं जब मायके से ससुराल जाती थी या ससुराल से मायके आती थी तो जिस तांगे में, जिस गाड़ी में, जिस बस में, जिस टैक्सी में भी बैठती थी उसके भी पांव पड़ती थी, उसको भी प्रणाम करती थी। बोलो दीजिए सही है कि गलत है? ये भारत की सभ्यता है, ये भारत का संस्कार है, ये भारत की भूमि की मर्यादा है। जिस भूमि पर से जा रही, ससुराल से मायके जाएगी तो जिस बस में जाती थी उसके पांव पड़ती थी, बैलगाड़ी में जाए, टांगा गाड़ी में जाए, घोड़ा गाड़ी में जाए, उसके पांव पड़ती थी। घर से निकलते समय प्रणाम कर कर जाती। उसने अपने द्वार को प्रणाम किया और द्वार प्रणाम कर कर जा रही है और कहती हुई जा रही है, हे तुलसा महारानी, हे गंगा मैया, हे दामोदर भगवान, ऐसी कृपा करना मैं स्नान कर कर जाऊं तो राजा के लड़का नींद में भरचक सो जाए, ऐसी कृपा कर देना। तोता बोलता रहा, राजा का लड़का सोता रहा। पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन राजा के लड़के के मन में प्रश्न आया कि मेरे तोते से पूछो, क्यों रे तोता, क्या वो साहूकार की बहू नहीं आई थी? आई थी, स्नान करके गई, तो मैं जग नहीं पाया। उसने विचार करा, कुछ ऐसा काम करता हूं, पुड़िया में लेकर बैठ गया मिर्ची, रात्रि को डालनी आंख में, रात भर नींद नहीं आएगी। साहूकारनी फिर चली, द्वार को छोड़कर प्रणाम करा, दरवाजे को प्रणाम कर कर, द्वार को पूजन कर कर, जब प्रणाम कर कर चली तो निवेदन कर कर चली, हे द्वार देवता, राजा के लड़के को सुला देना। ये स्कंद पुराण की बात शिव महापुराण में भी लिखी गई। पशुपति व्रत में एक नियम है, जब मंदिर में दिया लगाकर जाते हो तो घर के दरवाजे के राइट सीधे हाथ पर दिया लगाते हो। बोलो सही है? सीधे हाथ पे दिया लगाने का महत्व क्यों है? क्योंकि हम मंदिर से चलकर जब आते हैं, अपने घर के सीधे हाथ की ओर जब दिया लगाते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं कि मेरा ये द्वार है और आपके भरोसे पर है, आपको संभालना। एक पत्र आया है, उसको देखिए। दिया लगाने का कितना लाभ और उसका महत्व देखिए। मेरा नाम सरला सेठिया है, मैं मध्य प्रदेश में खेतिया से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठी हूं तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हूं। अच्छा, आप उधर हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सरला सेठिया है, मैं मध्य प्रदेश के खेतिया से आई हूँ। 2021 में मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, तो हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली और बताया कि इनकी किडनी में 14% ही काम कर रही है किडनी। डॉक्टर ने दवाई दी और 1 साल तक दवाइयां चलने का बोला। और फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत वापस अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। हम उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी काम करना बिल्कुल बंद कर दी है।
हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चालू करना पड़ा। हफ्ते में 2 बार जैसे डायलिसिस करना पड़ेगा, हम उनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाने अस्पताल ले जाने लगे, किंतु उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आया। डायलिसिस तो चालू हो गया पर बदलाव नहीं आ पाया। जब उनके स्वास्थ्य में बदलाव नहीं आया, फिर मैंने भगवान शिव के 5 पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। 5 पशुपति व्रत करते करते मैंने नियम बनाया कि मैं सीहोर जाऊंगी और रुद्राक्ष लेकर आऊंगी। सीहोर आई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और मैंने 5 पशुपति व्रत जब करती, एक दिया अपने दरवाजे पर लगाती और भगवान से प्रार्थना करती कि इनका डायलिसिस बंद करवा दो। सीहोर पहुंची, रुद्राक्ष वितरण बंद था, वहां पर जाकर निवेदन करा कि स्वास्थ्य खराब है, एक रुद्राक्ष दे दो। तब वहां के कार्यकर्ता ने एक रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष का पानी शिवजी को चढ़ाती और इनको पिलाती। भगवान की कृपा से एक बेलपत्र रोज खिलाती और आज धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो गया। उनका डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया है। धोख लगाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनका डायलिसिस बंद हो गया। आए हैं साथ में, श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए, हर हर महा। उनका डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो चुका है और अब वो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि इनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। कई माताओं ने अंदर भी पत्र भेजे कि गुरुजी आप रुद्राक्ष बढ़वाइए। हम मना नहीं है रुद्राक्ष देने के लिए, रुद्राक्ष तो है ही औषधि। और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो हम पहले भी कहते हैं कि वो औषधि के रूप में है। बस प्रयास हम भी करते हैं पर व्यवस्थाओं के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगला जब रुद्राक्षोत्सव फरवरी के महीने में जब आएगा तो पूर्ण प्रयास रहेगा कि 7 दिन में जितने लोग आवेंगे उस समय पर उनको मिल जाएगा भाव भक्ति से। पर अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उसके अनुसार हम भी कार्यकर्ताओं को बोल कर रखते हैं कि अगर स्वास्थ्य दिक्कत है तो बाबा कृपा का, ऐसा नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, वो भी देखिए। लड़के का फोटो भी लगाया उन्होंने, देखिए। फोटो में कैमरे वालों से कहूंगा कि इस बालक का फोटो भी अवश्य दिखाएं। राजकुमारी सिसोदिया, छोगांव माखन, खंडवा से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। 26 तारीख को उस दिन मेरे बेटा लक्की सिसोदिया जो पूजा की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके पांव हाथ पूरे तरह से बंद हो गए थे काम करना। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। 6 घंटों में वो वेंटिलेटर पर चला गया। मेरी सास ने कहा कि महादेव सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव का पूजन करो। उस समय पर ऑनलाइन आप पूजन करा रहे थे शंकर भगवान का, और मैंने बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, उसका फोटो भी मैंने भेजा है। और मैंने भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा। हमने शंकर जी का पूजन कर कर शिव जी का चढ़ाया हुआ अभिषेक का जल ले जाकर वेंटिलेटर पर सोए हुए बेटे के हृदय पर, शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव डॉक्टर ने इसको एक बीमारी GBS वायरस के नाम से जानलेवा बीमारी बता दी थी। बाबा की कृपा से हमने, डॉक्टर कह रहा था ये 6 महीने तक वेंटिलेटर से नहीं उठेगा और 2 साल तक चल नहीं पाएगा। गुरुदेव आपने जो अभिषेक करवाया था उस अभिषेक के जल से मेरे बेटे के शरीर पर लगाया तो दूसरे दिन ही उसको आराम लग गया और मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ कर दिया। उसकी सारी जांचें अच्छी आई है। ये फोटो भी लगाया है और पत्र भी। बेटी बहन श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी दयालु। बहू ने नियम ले लिया कि दिया लगाने से पहले बहू जाती, सुबह प्रणाम करती द्वार को, और द्वार को प्रणाम करने के बाद वहां से निवेदन कर कर जाती है, दरवाजे पर से प्रणाम कर कर जाती है। आपसे भी निवेदन है जितने लोग कथा सुन रहे हो, जब कथा पूरी हो जाया करे, कथा की आरती हो जाए, जब यहां से उठ कर जाओ तो बैठी हुई जगह को प्रणाम कर कर जाना और निवेदन कर कर जाना कि मैंने तेरे भरोसे पर कथा सुनी है भोलेनाथ। मैंने सुना है तू कंकर शंकर के रूप में शिव महापुराण में रहता है,
मेरी मन की कामना पूर्ण करना। ये बाबा से निवेदन, जैसे आरती हो, आरती के बाद में आप लोग अपना द्वार जाओ, अपने घर जाओ तो उसको प्रणाम कर और उसको कहकर जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव मैं मेरे घर जा रही हूँ, तेरी कृपा होगी, मैं जानती हूँ कि मेरा भंडार तू भरे, कोई दूसरा नहीं। भक्ति तू देगा, मुक्ति तू देगा, शक्ति तू देगा। अगर बेटी कुंवारी बेटी है तो पिता तीर्थ करने भी नहीं जाता, और मेरी बेटी अभी कुंवारी बेटी है तो मैं अपने प्राणों को कैसे छोड़ सकता हूं? कैसे छोड़ूं मैं? कितना सुंदर कहा भीष्म पितामह ने, सुनो कृष्ण, भाई बहन को सुनी जगह पर ना छोड़े, पिता बेटी को सुनी जगह पर ना छोड़े, और सेठ तिजोरी को सुनी जगह पर ना छोड़े। भीष्म पितामह कर रहे हैं कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो और तुम्हारी बहन कुमारी अवस्था की है, कुमारी है या विवाहित हो चुकी है, फिर भी उसको सुनी स्थान पर, सुनी जगह पर नहीं छोड़ना। और बेटी कितना भी कहे पापा मैं अकेली चली जाऊंगी और मैं ये काम कर लूंगी, पर बेटी को सुनी जगह पर ना छोड़ना। और कितना भी तुम्हारे पास में धन वैभव सत्ता हो, कितने भी नौकर चाकर लगे हों, तो भी तिजोरी को सुनी जगह पर ना छोड़ना। ये हमारे यहाँ सनातन धर्म का है, अपना छोड़ना। बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य है, बेटी का कन्यादान करना बाप का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य से हम वंचित ना हो, उस कर्तव्य से हम पीछे ना हो। भगवान कृष्ण ने फिर कहा, पितामह आखिर कब तक बाणों की सैया पर पड़े रहोगे और अपने प्राणों को अब हर लीजिए, अब अपने प्राण छोड़ दीजिए। मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मैं प्राण छोड़ दूंगा। आपकी बेटी है कहां? पूरी हस्तिनापुर में बात फैल गई कि भीष्म पितामह की भी कोई लड़की है और भीष्म पितामह की भी जरूर शादी हुई है। भले ने गुप्त रूप से शादी करी होगी, पर शादी हुई है। पर मालूम करा तो भीष्म पितामह की शादी नहीं थी। अर्जुन से जाकर कहा कृष्ण भगवान ने कि अर्जुन पितामह चाहते हैं कि बेटी का विवाह करूंगा, उसके बाद अपने प्राणों को त्यागूंगा। अर्जुन ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, भीष्म पितामह की कोई लड़की है ही नहीं, कोई बेटी है ही नहीं, किससे विवाह करना चाहते हैं? तो भीष्म पितामह से जब भगवान कृष्ण ने पूछा था कि आप विवाह अपनी बेटी का किससे करना चाहते हो, तो पितामह ने कहा था मैं कृष्ण आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं और किसी के साथ मैं बेटी नहीं ब्याहूंगा, केवल आपके साथ ब्याहूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा यदि आप कह रहे हो तो मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करने को तैयार हूं। कहां है तुम्हारी बेटी? लाओ, तुम्हारी बेटी को मेरे सामने लाओ। तब भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण मेरी बेटी को देखकर तू मना तो नहीं कर देगा? भगवान कृष्ण ने कहा मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप अपनी बेटी को बताओ कि उसके साथ मुझे विवाह करना है। तो बेटी कहाँ है? भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तेरे साथ में करना चाहता हूं। आज देवउठनी एकादशी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में आज भगवान कृष्ण, शालिग्राम जी भगवान और तुलसा मैया का मंगल विवाह हो रहा है।
संपूर्ण विश्व में पूरी भारत की भूमि पर पूरे सनातनी भाई बहन आज शालिग्राम जी के साथ में, लड्डू गोपाल जी के साथ में, भगवान नारायण के साथ में तुलसी जी का मंगल विवाह करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप भी मंगल विवाह करें, पर निवेदन है आप भी भीष्म पितामह जैसे आज भगवान से कह देना, भोलेनाथ मैं भी अपनी बुद्धि रूपी बेटी को तुझे समर्पित कर रहा हूं, इस बेटी को तुम ले। सबसे ज्यादा भटकने वाली है ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति, ये भटकता रहता है। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजनों में हमेशा कहते रहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। ये बुद्धि इतनी विचित्र है, ये बुद्धि, ये मन, ये चित्त इतना विचित्र है कि ये स्थिर रहता ही नहीं। जब तक तुम्हारे लड़के से लड़की की शादी नहीं हो जाती, ऐसी कोई सास नहीं संसार की जो उस लड़की में ऐब देखेगी। जब तक, जम के बोलो जरा, जब तक, फिर से बोलो, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो लड़की इतनी बढ़िया है साहब, इतनी जोरदार है, मेरे लड़के के लिए देख के आई हूं, बाजू की है अपने यहीं की, आसपास सनावत मनावत की, यहीं की है, बहुत जोरदार लड़की है और ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है, बच्ची में बहुत संस्कार है, पढ़ी लिखी है। मैं 2-3 बार गई, देखा मैंने, बहुत जोरदार है, बहुत अच्छी है, उसके माँ बाप के संस्कार हैं। जो लड़की इतना मुंबई पूना में पढ़ने के बाद भी इतनी संस्कारवान है, जब तक उसकी शादी आपके लड़के से नहीं हो जाती तब तक आप उस लड़की के गुण ही गुण देखते हो, उस लड़की में कभी तुमने ऐब नहीं देखा। पर शादी होने के 2-4 साल बाद तब तुम्हारे मुख से जो निकलना प्रारंभ होता है वो कि माँ ने तो यही सिखाया है। दो साल पहले तुम कौन थी? वही कमलाबाई थी ना जो गुण देख रही थी, और 2 साल बाद फिर अब गुण देखने लगी तो वही कमलाबाई है। कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जाओ, ये तो वही। 2 साल पहले तुमने जो गुण देखा अपने लड़के के लिए लड़की में, इतनी जोरदार, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, सब कुछ अच्छा लगा। और शादी के 2-3 साल बाद जब लड़की अपने पति के साथ रहने लगी, अलग रहने लगी, या फिर वो अब मुंबई पूना चली गई अपने पति के साथ, या फिर मायके में फोन पे बात कर रही है या चित्र कर रही है, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? इस बुद्धि को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। सुन लो री भीकन गांव वाली, जी जी जी, ये बुद्धि कभी भी बिगड़ सकती है। अच्छाई देखेगी तो लोगों में इतना अच्छा देख लेगी, इतना अच्छा देख लेगी, इतना अच्छा देख लेगी, और जब बुराई देखेगी तो इतना बुरा देख लेगी, इतना बुरा देख लेगी कि उसका मुंडा देखना ही पसंद नहीं करेगी। अब मैं उसका मुंडा ही नहीं देखूंगी, और इससे पहले तो कह रही थी मुंडा दिखाई होगी, मुंह दिखाई हुई, और उनमें सबसे पहले हाथ की चूड़ी तू नहीं दी कमला, तू नहीं, और अब के मुंडा ही नहीं दी। अच्छा भी हम देख रहे हैं और बुरा भी हम देख रहे हैं, पर निवेदन एक, शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा
जो अच्छा और बुरा नहीं देखेगा, सब देखेंगे, पर निवेदन है अच्छा देखो, और अच्छा देखने के बाद में जब तुमको बुरा उसमें नजर आने लगे तब उसमें एक विचार करना कि बुराई उसमें नहीं है, बुराई हमारे नेत्रों में आ गई है, ये मन में आ गई है। इसलिए दुनिया की कोई सास बुरी नहीं होती और दुनिया की कोई बहू बुरी नहीं होती। आज शिव महापुराण की एक लाइन अपने पास संजो कर रख लेना, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तुमने जो पूर्व में कर्म करा है वो कर्म का भोग तुम्हें अब भोगना पड़ेगा। तुमने पूर्व में अगर गौ माता को रोटी दी है, खूब सहलाया है, अच्छे से उसके साथ में व्यवहार करा है, खूब अच्छे से व्यवहार करा है, तो वो गौ माता तुम्हारे यहाँ बहू बनकर आती है और तुमको मरते दम तक रोटी देती है, मरते दम तक तुम्हारी सेवा करती है। और तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई थी और गाय आने के बाद तुमने एक बार रोटी देने के बाद दूसरी बार कह दिया काय पते बार 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 बार। वो गाय की तो आदत पड़ गई है, थोड़ी थोड़ी देर में घूम के हमारे यहाँ जाती है। एक बार रोटी दे दी ना बहू, अब मत दे, तुमने मना करा। जब वो बार बार दरवाजे पे आके खड़ी होगी तो डंडा लेके तुम खड़ी हुई, तो वही गाय बहू बनकर आई और अब वो भी तुमको एक ही बार चाय दे रही है। अब वो भी तुमको एक ही बार रोटी दे रही है और तुम उसके लिए बहुत बड़बड़ाती थी, इसलिए दिन भर रसोई घर में वो भी तुम्हारे लिए दिन भर बड़बड़। एक गीत का एक बोल आता है, जो बोएगा तेरा किया, जो तूने कर्म करा है वो तुम्हारे सामने आएगा। ना बहू बुरी है ना सास बुरी है। अगर सास बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा कर बहू को नहीं देती। अगर सास बुरी होती तो ब्याह हाथ 5 दिन का लिया, 7 दिन का लिया और रोज 9 बजे से 12 बजे तक ढोलक पीट पीट के बन्ना जी बन्ना जी बन्नी जी बन्नी जी गा रही है। सास अगर बुरी होती तो मिट्टी का चूल्हा बनाकर फुकरी नहीं मारती। सास अगर बुरी होती तो शादी में खुद रोटी तक नहीं खा रही है और पूरे घर का काम कर रही है। सास अगर बुरी होती तो एक चुन्नी बेस तुम्हारे चढ़ावे पर नहीं चढ़ाती। सास अगर बुरी होती तो रकम नहीं देती। पर सास ने फोन लगाकर पूछा, बहू तेरी चूड़ी का नाप क्या है? तेरी नाप की चूड़ी लई, पाँव की चप्पल तक लई। जिस सास ने कभी किसी की चप्पल नहीं उठाई, वो थैली में भी पैक करके डब्बे में धरकर तेरे यहाँ पहुंची। अगर सास बुरी होती तो कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं। सास बुरी नहीं है और सासुओं से निवेदन है बहू भी बुरी नहीं है। अगर बहू बुरी होती ना तो ये भेरू से शादी नहीं करती। आज देवउठनी एकादशी है। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि शालिग्राम भगवान के साथ में तुलसी जी का विवाह हुआ। ये तो ललाट पर लिखा है, वो तो होना ही है। जो किस्मत में लिखा उसे कोई टाल नहीं सका। अच्छा अच्छा महाराज भी किस्मत में लिखा हुआ नहीं टाल सकता। अगर टाल सकते थे तो रामकृष्ण परमहंस माँ जगत जननी जगदम्बा के उपासक थे। स्वामी विवेकानंद जैसे उनके शिष्य थे। और रामकृष्ण परमहंस जी को जब बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहते थे, गुरुदेव माँ आपके ऊपर कृपा करती है, शारदा भवानी आपसे बात करने के लिए आती है, एक बार देवी जी से कह दो कि तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे। पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सुन रे स्वामी विवेकानंद, ये तो पूर्व के कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना है। चाहे मैं कितना बड़ा गुरु क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं संत क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं साधु क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं तपस्वी साधक क्यों ना बन जाऊं, पर भोगना तो पड़ेगा। जब मेरे राम जी को पृथ्वी पर आकर भोगना पड़ सकता है, एक जरा सा
बाली को छुप कर मारा तो कृष्ण अवतार में छुप कर बाण उनको लगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को रावण की कैद में रहना पड़ा। एक जरा सी गर्भवती चिड़िया को पिंजरे में बंद कर कर रखा तो माता जानकी को भी गर्भावस्था धारण कर कर बन बन एक आश्रम में रहना पड़ा। ये कर्म गति है जो व्यक्ति को भोगना है, कर्म की गति को भोगना पड़ेगा। बस इतना जरूर है कि ललाट पर लिखा हुआ भोगना जरूर है, पर उस ललाट के लिखे हुए को संसार में कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि भगवान विष्णु आज्ञा देते हैं कि इसके भाग्य में लिखा है उसका उतना दुख दो उतना सुख दो। ब्रह्मा जी लेखनी से लिख देते हैं कि इतना दुख इतना सुख है। केवल अगर तुम्हारे भाग्य के लिखे को भी कोई टाल सकता है, भाग्य के लिखे को भी अगर कोई मिटा सकता है, जैसे राजा श्वेत शंकर भगवान की पूजन कर रहा है और राजा श्वेत के मरने की आज तारीख तिथि समय पल आ गया और राजा श्वेत मरने वाला। राजा श्वेत के प्राण छूटने वाले, यमदूत आ गए बंदी बनाने के लिए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय जी को भेज दिया, यमदूतों को भगा दिया। यमराज मर गया, मृत्यु देवी मर गई, सूर्य नारायण भगवान रोने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? मेरे बेटे यमराज को मार दिया शंकर भगवान। मृत्यु देवी को मार दिया, मेरी पोती को शंकर भगवान। भगवान विष्णु ने शिव जी से पूछा कि हमने लेखनी में इसकी मौत लिख दी थी, ब्रह्मा जी ने अपनी कलम से लिख दी थी, तो फिर इसको मरने क्यों नहीं दिया? शंकर भगवान बोले ये मेरे मंदिर में बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था इसलिए इसको मरने नहीं दिया, पर हमने अपनी कलम से लिखा है इसकी मौत को। ब्रह्मा जी ने अपनी कलम से लिखा है अपनी इसकी मौत को। शंकर भगवान बोले तुम कितना भी किसी का भाग्य लिख दो और किसी के ललाट पे कुछ भी लिख दो, अगर कोई मेरे पास आया है तो मैं ललाट मलाट पे लिखा हुआ मानता नहीं हूं, मुझे पलटना है तो पलटना है, चाहे कुछ कुछ जा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे को तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करना, इस्तीफा दे रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ब्रह्मा बनना ही नहीं है, मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। क्यों? जब मैंने लिख दिया कि ये मरेगा तो फिर इन्हें कैसे बचाए? शंकर भगवान बोले भले इस्तीफा दे दो, पर मैं भोला और मेरा भगत भोला, अगर मेरे मंदिर में आके एक लोटा पानी चढ़ाएगा और उसकी किस्मत में दुख भी लिखा होगा तो इतनी जल्दी डायरी नहीं छुपाऊंगा और लिखा हुआ पेज उसके कर्म का दुख का फाड़ूंगा जरूर। 2-4 महीने आने तो दे, निपटा पर निपटाऊंगा जरूर। ब्रह्मा जी ये तुम मत सोचना कि मैं पलटूंगा नहीं, कोई 33 कोटि देवी देवता अपनी बात पर भले टिके रहना, शंकर भगवान कहे मैं अपनी बात पर नहीं टिका। मेरे सम्मुख में अगर कोई आया और दिल से आया, एक लोटा जल चढ़ाया, तुम कथा को देख लिए, शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को उठाकर पढ़िए, उसमें लिखा है एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और शंकर भगवान के मंदिर में अपना कपड़ा उतार कर दिए में आग लगाकर त्रिशूल में लपेट कर उजाला कर कर चोरी का सामान देख रहा था। शिव जी ने कह दिया जा मैं तुझे कुबेर बनाता हूं। चोटे को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर। इंद्र वो कुबेर अपनी कुर्सी से नीचे उतरकर भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि मुझे अपनी कुर्सी से एक चोर ने उतार दिया। क्यों? वो चोर को शंकर भगवान ने कुबेर बना दिया। तो कुबेर शंकर जी के पास आए, प्रभु मुझे कुर्सी पर से क्यों उठाया? शंकर भगवान बोले मेरे मंदिर में उसने दिया जलाया था, तो कोई तुम्हारे मंदिर में दिया जलाएगा तो उसको कुबेर बना दोगे? शंकर भगवान बोले मैं तो भोला, मेरा भगत भी भोला, कोई नहीं कर सकता जो मेरा देव अधिदेव महादेव कर सकता है। आज दुनिया के लोग तुमको भरमाएंगे, दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे और कई लोग भटकाने का प्रयास करेंगे। क्यों मंदिर जा रही है? क्यों पशुपति व्रत कर रही है? क्यों शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रही है? क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से? क्या होता है शिव जी के मंदिर जाने से? क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? जब 2 बजे कथा आती है तो टीवी चालू करके बैठ जाती है, क्या मिलता है? इतनी बार सुन ली, 1000 बार सुन ली, क्या बार बार सुनते रहोगे? क्या मिलता है शिव पुराण से? तुम्हें कहना पड़ेगा कि जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा महादेव करता है, जो कोई नहीं करेगा वो मेरा।
कोई ना, ये पत्र आया देखो जरा। मैं पूजा केतन पाटीदार खरगोन से 29 दिसंबर 2021 को मेरी पहली संतान 9वें महीने में डिलीवरी के समय पर 7 दिन पहले मर गई, गर्भ में शांत हो गई। मैं बड़ी दुखी हो गई। तब मेरे परिवार वालों ने कहा चिंता मत कर, तू शिव जी पे विश्वास रख, शंकर भगवान से प्रार्थना कर, शिव से कहे। कथा में सुना है कि किसी की संतान भी चली जाती है और भगवान से मांगे भोलेनाथ उसकी लेखनी बदलकर वही संतान वापिस देते। मैं ठीक हुई। हॉस्पिटल से आने के 1.25 महीने बाद मैंने भी पशुपति व्रत करना चालू करा और मेरे बाबा से निवेदन करा कि जो मेरे गर्भ से लड़का शांत हुआ है वो लड़का मुझे वापस चाहिए। बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि तीसरा ही व्रत मैंने पशुपति का करा और बाबा ने मेरी व्रत स्वीकार कर लिया और एक ही साल के अंदर इस अक्टूबर महीने की 17 तारीख को मेरे घर में फिर बेटे ने जन्म लिया। यह शिव है। मेरा बेटा आज 20 दिन का हुआ है, इसलिए मैं कथा में नहीं आ सकी, पर टीवी पर रोज सुन रही हूँ। पत्र मेरी बहन के हाथ भेजा है। बहन आई है, जिन्होंने आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र मैंने अपनी बहन के हाथ भेजा है कि शंकर की साक्षी क्या होती है, शंकर का प्रमाण क्या होता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मैंने अपनी बहन के हाथ पत्र भेजा है क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे 20 दिन में भगवान ने ये वापिस संतान दे दी, इसलिए मैं निवेदन करें। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा इसको। एक पत्र और आया, देखिए। संगीता मनीष सोनी, तहसील जिरानिया, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। आप ही दोनों हाथ हिला देकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं शिव जी की करुणा क्या बखान क्या करूं। 2 वर्षों से इलाज चल रहा है। मेरे बच्चेदानी में गठान है और पथरी की समस्या है। त्रिकालदर्शी प्रभु महादेव की ऐसी करुणा हुई, 1 महीने से दुख भोग रही थी, बड़ी कष्ट में थी। इंदौर, भोपाल सभी डॉक्टरों को, खरगोन आदि सब दूर खंडवा दिखा दिया। सबने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि बच्चेदानी में गठान बड़ी है, उसका ऑपरेशन जरूरी है। पर मैंने भी बाबा के भरोसे पर छोड़ दिया और सोमवार का व्रत धारण कर लिया। पशुपति एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती और उठा कर लाती और एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करती, बेलपत्री खाती। शिव जी से निवेदन करती चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पेट में जो बच्चेदानी में गठान है, अगर गठान निकलेगी तो जांच के लिए जाएगी। मेरे मन में संशय होगा कहीं दूसरी गठान ना हो, इसलिए कृपा करके मेरी बच्चेदानी में ही उस गठान को गला दीजिए। रोज बेलपत्र खाती, रोज जल चढ़ाती और बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि अगली जब सोनोग्राफी डॉक्टर ने कराई तो सोनोग्राफी में गठान गायब हो चुकी थी। गठान नहीं, उस सोनोग्राफी में गठान ठीक है गया। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। सोनोग्राफी में गठान गायब हो गई थी जो सालों से थी, वो गठान अब नहीं। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं। आप
शिव महापुराण को जब समझोगे, वो कहते हैं ना कि माता पिता जिंदा रहते हैं ना तब तक उनको कोई समझ नहीं पाता, जब चले जाते हैं तब समझते हैं। आज कथा का चौथा दिन हो जाएगा, 3 दिन की कथा पूरी हो जाएगी। जो नहीं आ पाए ना उनको बाद में समझ में आएगा कि हीरा खो दिया, हीरा खो दिया। वो हीरे का हार है शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। प्रत्येक जीव के लोग कहते हैं क्या मिलता है शिव पुराण से। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, शिव पुराण जितनी जिंदगी भगवान ने दी है उसे स्वस्थ और एंजॉय में रहना सिखाती है। स्वस्थ रहिए, ये शिव महापुराण सिखाता है। तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाने वाली। तुम जो 2 बजे से कथा चालू होती है और 8 बजे से 7 बजे से जगह संभाल कर बैठती हो, आप लोग अपनी जगह संभाल कर बैठती हो। कई लोग ये धूप में खड़े हुए हैं, कलम देख रहे थे, कुछ लोग अपने अपने घर से छाता लेकर आ गए थे, कोई चद्दर लेकर आ गया था, 4-4 लोग पकड़ पकड़ कर कथा सुन रहे हो। कई इधर उधर बैठकर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर इधर उधर चढ़ चढ़ के कथा सुन रहे हो। कोई रोज महिला मंडल टेंट लगाती, रोज आगे बढ़ते चले जाते हो। तो तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाएगी, ये निश्चित है। इस भट्टी में अगर तप गए तो सोना अगर निखर गया तो जिंदगी में सार्थक और कीमत वाला, खाली नहीं जाएगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये बेटा बेटी, ये नवयुवक बच्चे, ये बुजुर्ग माताएं, ये घर घर के बच्चे, अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चल रही है, भले आधा घंटा चले, 20 मिनट चले, 25 मिनट चले, पर वो कथा का एक शब्द भी अगर आस्था चैनल के माध्यम से घर घर में, मोबाइल के माध्यम से, दुकान पर, व्यापार में, ऑफिस में, कहीं पर भी चल रहा है, तुम धोखा नहीं खा सकते। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि तुम धोखा नहीं खा सकते। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आज भीकन की इस पावन धरा पर, आज तक ये प्रश्न हमने नहीं किया, पर आज पहली बार ये प्रश्न आपसे कर रहे हैं इस भीकन गांव की धरा पर। कोरोना महामारी जैसी बीमारी निकलने के बाद चीन आज तक संभल नहीं पाया, पर कोरोना जैसी बीमारी निकलने के बाद भारत की भूमि का एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति फिर संभल गया और उसकी अर्थव्यवस्था फिर बढ़ गई। ये शिव की कृपा। हम तो कहते हैं ये कोरोना महामारी में ये शिव महापुराण की कथा स्वयं शंकर भगवान ने ही करवा कर जनमानस तक पहुंचाई है कि ये कहीं डोल ना जाए, कहीं भटक ना जाए। ये शिव कृपा। संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के बाद डोल जाना था, पर संपूर्ण विश्व ये भारत नहीं डोल पाया, क्योंकि इसको संभाल लिया देवाधिदेव महादेव। आप जो कथा सुनते रहे हो, एक छोटा सा व्यापार करने वाला व्यक्ति भी शंकर जी को जब लोटा भर के जल चढ़ाने लगा ना, पहले उसके ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा था। अब आप अंदाजा लगाकर देखना, पहले शिव महापुराण के पहले का समय निकालना और शिव महापुराण जब से सुनना चालू करी उसके बाद का समय निकालना, पूरी जिंदगी के पुराने समय को निकालकर आज का समय निकालना कि भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, थोड़ा व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, थोड़ी संपदा वैभव मन आनंदित हुआ कि नहीं हुआ, शिव ने कृपा करी कि नहीं करी, अपने हृदय से पूछो, अपने चित्त से पूछो। और जब अपने हृदय से, अपने चित्त से ये स्वयं प्रश्न करो कि मेरा शिव हुआ और मैं शिव की हूं, मैं शंकर का हूं,
कल आपको कथा में कहा था, अपने अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार के बुजुर्गों को भी कहो कि पापा, मम्मी, आई, बाबूजी, बाबू, आप भाऊ, एक लोटा जल शिव जी को अवश्य चढ़ाया करो। ज्यादा दूर नहीं जाओ तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां चले जाया करो। उससे घर के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, तुम्हारी किस्मत में जो दुख लिखा है उसे कोई दूसरा नहीं काट सकता। ध्यान देना, बहू दवाई दे सकती है, बेटा डॉक्टर को दिखा सकता है, बच्चे सोनोग्राफी करवा सकते हैं या मशीनों में तुम्हारी जांच करवा सकते हैं, पर शरीर में अगर दुख हुआ है, कष्ट हुआ है तो पड़ोसी भोगेगा क्या? जम के तो बोलो, बहू भोगेगी क्या? नहीं। बेटा भोगेगा क्या? नहीं। तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट हुआ है, तुम्हारे भाग्य में अगर कष्ट लिखा है तो उसको भोगना तुमको पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। इसलिए तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में अगर कहीं थोड़ी सी भी तकलीफ लिखी है, भले तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भले तुम निरोगी हो, सब कुछ है, फिर भी एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ। कोई कहे कि किसी कारण से चढ़ा, नहीं, हो सकता है कि आने वाला समय कैसा हो, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो, कम से कम एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो भाग्य का लिखा हुआ तुम्हारे पक्ष में होता जाए। चढ़ाओ शिव जी को एक लोटा जल। भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कृपा, शिव की आराधना, शिव की कृपा साधारण नहीं हो सकती। बुरा विचार आए उसको निकाल दो। बहू भी बुरी नहीं है और बोलो जम के, सास भी बुरी नहीं है, दोनों अच्छी हैं, पर दोनों के साथ में एक चीज है कि जो हमारी कर्म की गति है, जो हमारा कर्म लिखा हुआ है वो बुरा है। वो बुरा होता है तो क्या करवाता है? सास बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, जब कर्म की गति बुरी होती है तो फिर वो बुरा करवा देता है। कैकेयी बुरी थी क्या? जम के बोलो, नहीं। कौशल्या मैया बुरी थी क्या? नहीं। सुमित्रा जी बुरी थी क्या? नहीं। दशरथ जी बुरे थे क्या? नहीं। मंथरा बुरी थी क्या? नहीं। कर्म गति बुरी है, कर्म की। इतनी अच्छी थी कैकेयी कि सीता जी विवाह कर आई थी और मुंह दिखाई में जब देने की बारी आई थी तो कैकेयी ने अपना शीश महल बनवाया था, वो शीश महल जानकी जी की मुंह दिखाई में दे दिया था। इतनी चाहती थी बहू को, और बुरी बनी कर्म गति के अनुसार। जब बुरी बनी तो ऐसी बन गई कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। कई लोग अपनी भाषाओं में कहते रहते हैं महाराज, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजानी। कैकेयी
कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने, हाथ तरसेंगे चूड़ी को, गला तरसेगा हरवा को, हाथ तरसेंगे चूड़ी को, गला तरसेगा हरवा को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजानी, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। एक कर्म गति के कारण तू लूट बैठी, इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, पर केवल तेरे ललाट पर जो लिखा हुआ था कर्म की गति का खेल लिखा हुआ था, उसने तुझे अच्छे से बुरा बना दिया। मेरा निवेदन भीकन गांव की इस पावन धरा से, घर घर में चल रही शिव महापुराण से, आस्था चैनल फेसबुक पे सुन रहे सारी बहू बेटियां और माताओं से कि ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं, पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप जिह्वा से अपशब्द निकल ही देती है। यह कर्म गति। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप? ऐसे समय पर क्या किया जाए? कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे, स्मरण। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है, पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र। पीला वस्त्र इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में